Hello students, we have learned three methods to solve pair of linear equation in two variable. First method was graphical method. Okay. Second is substitution method. Substitution method. Third is elimination method. Elimination method. Okay. Substitution method and last we study cross multiplication method. Today we will study cross multiplication method. Okay, in substitution method we solve only those equation who has only unique solution. Substitution method and elimination method. Okay, इन दोनों में हमने यूनिक सॉल्यूशन ही सॉल्व किया था. ओके, ये नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल नहीं थी. ओके, लेकिन ग्राफिकल मेथड से हमने हर एक टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया था. ओके, यूनिक सॉल्यूशन को भी नो सॉल्यूशन को भी एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को भी ग्राफ पर प्लॉट करके उसके सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाट इज दिस? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था. ओके, सिर्फ ये एक मेथड थे सॉल्व करने के. जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम अपनी इक्वेशंस को प्लस या माइनस कर रहे थे दोनों इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशन को अपनी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट यानी रिमूव हो जा रहा था. ओके, और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जा रही थी. ओके, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लाकर इसी में हम अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया करते थे. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते थे, और वो जो x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते थे वो हम अगर फर्स्ट से फाइंड करते तो सेकंड में हम उसको पुट कर दिया करते थे. ओके, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते थे. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा. ओके, उस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास डायरेक्टली x और y की वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो कैसे करते हैं इसको? देखिए फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे. फर्स्ट हम फॉर्मूला बनाएंगे इस तरह से कि हम यहाँ पर x लिखेंगे और इसके नीचे हम जो हमारे पास ये हैं कोफिशिएंट a1 b1 c1 इनकी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे. कैसे बना सकते हैं इसको? लुक, जिसे हमें x की वैल्यू चाहिए. ओके, x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू के लिए हम इसको x को हाइड कर लेंगे. ओके, हम यहाँ से x वाले को हाइड कर लेंगे पूरे को. अब क्या बचा? b1 c2. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से b1 c2 एंड b2 c1 की मल्टीप्लाई करा देंगे. b1 c2 माइनस का साइन लगाकर b2 c1 की मल्टीप्लाई b2 c1. ओके, अच्छी तरह से समझना इस मेथड को, पूरी वीडियो देखना ताकि ये मेथड आपकी समझ आ जाए. सेकंड, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को हाइड कर लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे a1 c2 माइनस ओके a1 c2 a2 c1. ओके, a2 c1. अब यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है. ओके, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर 1 है. ओके, 1 तो सभी के साथ होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और इसको हाइड कर लेंगे. अब यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1. आप ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं इक्वेशन से. ओके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है. आप ऐसी इक्वेशन को लिखिए और डायरेक्ट बिना फॉर्मूले की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ओके, लेकिन
बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ओके, और दूसरा फॉर्मूला अगर हमें रटना है तो रटने के लिए भी एक फॉर्मूला है। रटने के लिए है तो हम किस तरह से इसको रट सकते हैं, देखिए एक्स है तो ए को छोड़कर बी से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वाले को हाइड कर लेंगे, यानी माइंड में ही आपने हाइड कर लिया। हमें ए नहीं लेना है। ओके, बी और सी से स्टार्ट करना है तो यहाँ लिख देंगे बी सी माइनस बी सी। ओके, बी सी माइनस बी सी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी से एंड हुआ तो सी से ही स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वाई वाला हम निकालें तो यहाँ पर बी वाले नहीं आना चाहिए। ओके, बी वाले नहीं आने चाहिए। सी से स्टार्ट है तो सी ए माइनस सी ए। ओके, सी ए माइनस सी ए। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ कांस्टेंट यानी सी वाले नहीं आना चाहिए। देखिए ए से स्टार्ट हुआ तो ए से एंड हुआ तो ए से ही स्टार्ट करेंगे हम, ए बी माइनस ए बी। ओके, देखिए फिर एक्स बी सी माइनस बी सी, क्योंकि एक्स में जो होता है ए का एक्स के साथ ए का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ए को छोड़कर बी सी। ठीक है, सी से एंड हुआ, सी से स्टार्ट कर लेंगे, सी ए माइनस सी ए। ओके, क्योंकि वाई को लिया इसलिए बी वाला नहीं होगा। यहाँ पर कांस्टेंट को लिया है हमने तो यहाँ सी वाला नहीं होगा। ओके, यानी ए बी माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से नंबरिंग कर देंगे आप, नंबरिंग कर देंगे 1 2 ध्यान से देखिए 1 2 2 1। ओके, 1 2 2 1 1 2 2 1। बस ये आप इस तरह से रट भी सकते हैं इस फॉर्मूले को, एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, वही फॉर्मूला बन गया B1C2 माइनस B2C1। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, A1C2 यहाँ पर C1A2। ओके, तो इससे कुछ नहीं है, यहाँ ये चीज़ पहले आ गई और ये बाद में आ गई। ठीक है, तो आप जिस तरह से भी फॉर्मूले को रटना चाहें वैसे रट सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, करते हैं इसका यूज़। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पहले बताना है किसका यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, पहले तो हम चेक कर लेंगे इसे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, और अगर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि ये भी मेथड सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इज 3x, वो सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2। ओके, मैंने ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। यहाँ हम लिख सकते हैं a1 की प्लेस पर 1, यहाँ x का कोफिशिएंट, तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मीन्स यहाँ पर 1 होगा। ओके, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3। ओके, एंड c1 इक्वल टू माइनस 3। a2 इक्वल टू, देखिए दूसरे वाली इक्वेशन की कोफिशिएंट 3, b2 इक्वल टू माइनस 9 एंड c2 इक्वल टू माइनस 2। ओके, अगर हम यहाँ से इसको देखें, देखिए 1 है 3 है तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1 अपॉन 3। ओके, ये माइनस 3 माइनस 9 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 3 से 9, 3 1 3 3 3 से 9। ठीक है, यानी ये दोनों सेम आ गए। इसको देखते हैं 3 अपॉन 2, ये सेम नहीं आएगा, ये दोनों सेम है। तो कौन सी कंडीशन बनी हमारी, विच कंडीशन, दिस इज
पैरेलल लाइंस, ओके, पैरेलल लाइंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, तो हम इसको बस चेक करके यहीं छोड़ देंगे। तो लिख लेंगे A1/A2। तो इन इक्वेशन को हम ऐसे भी गैस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा। A1/A2, A1 1, A2 3। ओके, B1/B2 इक्वल टू B1 इज -3, B2 इज -9। माइनस कैंसिल बाय माइनस, 3 बन जाती है, 3 3 9, 1/3 आ गया इसके इक्वल। ओके, एंड C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2, C1 इज -3 एंड C2 इज -2। माइनस कैंसिल बाय माइनस, 3/2। ओके, ये डिफरेंट आया, ये 1/3 की तरह नहीं है, दोनों में 1/3। तो हमें क्या कंडीशन मिली? A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ओके, तो लिख देंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, this pair of linear equation is parallel. Okay, so it has no solution, it has no solution। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब सेकंड हम पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ओके, सबसे पहले इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट में स्टैंडर्ड बनाने के लिए। -5 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा। देखिए यहीं से चेक कर लिए, 2/3 1/2, 2/3 1/2। ओके, और 5/8 तीनों ही अनइक्वल हैं, यानी ये 2/3 आ जाएगा A1/A2, B1/B2 1/3 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू आया, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे उससे। तो इन इक्वेशंस को नोट करते हैं। सेकंड पार्ट, टू एक्स प्लस वाई, मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ यहाँ पर -5। सेकंड इज 3x + 2y - 8 = 0। ओके, ये इक्वेशंस लिख ली मैंने। अब A1 B1 A2 C2 की वैल्यू फाइंड कर लें। A1 2, B1 1, y का कोफिशिएंट 1 है। ओके, एंड C1 -5। ओके, A2 3, B2 1 एंड C2 -8। ओके, यही रेशियो निकाल लें। A1/A2 = 2/3, A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 3, कोमा B1/B2 = B1 इज 1 एंड B2 इज 2। ओके, 2 है यहाँ, 1 लिख दिया हमने, 2 एंड C1/C2 चेक कीजिए। C1 इज -5 एंड C2 इज -8। ओके, तो देखिए 2/3 1/2 इक्वल नहीं है A1/A2 B1/B2। ओके, तो लिख देंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। लिख देंगे इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम फॉर्मूला लगाकर इसको फाइंड भी करते हैं। ओके, फॉर्मूला लगाकर इसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसी में वैल्यू लगाते हैं। एक्स सपोज B1, यहाँ से देखिए B1 B1 इज 1। ओके, तो B1 की प्लेस पर 1 मल्टीप्लाई C2,
C2 की प्लेस पर -8। ओके, वैल्यू बहुत ध्यान से लगानी है यहाँ पर। ओके, ये लग गई वैल्यू, ब्रैकेट में रख सकते हैं, माइनस का साइन। B2 की प्लेस पर 2। ओके, मल्टीप्लाई C1 की प्लेस पर -5। ओके, इक्वल टू y, यहाँ y। C1A2। ओके, C1 की प्लेस पर -5 मल्टीप्लाई A2 की प्लेस पर A2 की प्लेस पर 3। ओके, माइनस C2 की प्लेस पर -8 मल्टीप्लाई A1 की प्लेस पर 2 इक्वल टू 1 बाई A1 की प्लेस पर 2 B2 की प्लेस पर 2 माइनस A2 की प्लेस पर 3 एंड B1 की प्लेस पर 1। ओके, x अपॉन, सॉल्व करते हैं इसे, -8 शायद आपको ये चीज़ दिखाई नहीं थी तो फिर से देख सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की है यहाँ इस फॉर्मूले में, B1 की प्लेस पर यहाँ से उठाकर B1 की वैल्यू यहाँ से। ओके, ये B1 की वैल्यू 1 यहाँ पुट की है इस फॉर्मूले में। ओके, इसी तरह ये सब वैल्यू हमने B1C2 B2C1 एंड C1A2 ये सब यहाँ से वैल्यू यहाँ से उठाकर हमने पुट कर दी, ये जो वैल्यू यहाँ थी तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दी। ओके, ध्यान देना इसे। अब सोल्व करते हैं इसको। -1 की 8 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 1 से 8 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 5 से 10। ओके, माइनस प्लस माइनस। ओके, 5 3 से 15 माइनस के 15। यहाँ देखिए 2 माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 से 16 इक्वल टू 1 2 2 से 4 एंड माइनस 3 1 से 3। ओके, तो x अपॉन -8 प्लस 10, -8 प्लस 10 हो जाएगा +2। ओके, इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 हो जाएगा +1। ओके, एंड 1/4 -3 हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, इसको लेंगे पहले x के साथ। ओके, और फिर y के साथ, इससे हम अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले x अपॉन 2 के साथ ले लेंगे या y अपॉन y के साथ ले लीजिए। तो पहले x अपॉन 2 के साथ लेते हैं, टेकिंग x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 2 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, नीचे 1 रह जाएगा। ओके, 1 लिखेंगे नहीं नीचे का, तो 2 x की वैल्यू 2 हो गई। ओके, इसी तरह से y के साथ भी इसको ले लेंगे, y के साथ भी इसे ले लेंगे। y के साथ लेंगे तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, 1 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 सा 1 ही हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 अपॉन 1 आ जाएगी। 1 लिखेंगे नहीं नीचे का, तो y की वैल्यू, ओके, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। ओके, ये मेथड था, थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ओके, बाकी के 2 पार्ट्स आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, ज़रा देख लें यहाँ पर क्या है ये पार्ट, 3/6 दोनों माइनस हैं। ओके, 5/10 अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, ये भी 1/2, ये 20/40, तो 21 20 22 40, 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, तीनों सेम आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बस इसको चेक करके यहीं तक हम छोड़ देंगे
ओके, यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते, इसको यहीं छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/1 और 7/15। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसको आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो फॉर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू विल ट्राई। ओके, यह देखिए, नेक्स्ट लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हमारी वैल्यू इक्वेशन है, यहाँ पर नंबर मिसिंग है, उनकी जगह हमें ए बी दे रखें। तो ए बी की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्या कंडीशन होती है। इससे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल थोड़े से एक्सप्लेन कर दूँ। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर विच वैल्यू, एग्जाम्पल 15, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन यानी पी, यहाँ पर जो ये पी है, तो पी की जगह यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, ज़रा हम वैसे ही इसको केस करते हैं। 4/2, 8/2, ये हो जाएगा 2/1। ओके, 2 से अगर हम इसको करें, 2 1 2 2 2 2 4, 2 1 2 2/1, और ये हो जाएगा, इसको करें 2 से 2 4 2 1। ओके, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये 2/1 है। ओके, अगर p की प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ जाए तो ये भी सेम हो जाएगा। ओके, p की प्लेस पर 4 आ जाए, ये 4/2, ये भी 4/2, तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, पैरेलल की बनेगी। ओके, यहाँ पर हमसे यूनिक पूछ रहे हैं, तो सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी यहाँ कुछ भी आ जाए, ठीक है, यानी 4 को छोड़कर यहाँ कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बार पैरेलल बन रही है ना, सेम आ जाएगा 4/2 4/2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 को छोड़कर, ओके, एक्सेप्ट 4, p की सभी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देखिए सॉल्व किया इन्होंने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप इजी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, यहाँ पर वैल्यू रख दी, a1 की प्लेस पर a1 की, a2 की प्लेस पर a2 की, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 2, नॉट इक्वल टू b1 और b2 की भी प्लेस रख दी, b1 की प्लेस पर है p, b2 की प्लेस पर है 2, तो ये रख दी 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। ओके, देखिए 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी p नॉट इक्वल टू 4। ओके, तो p नॉट इक्वल टू 4, इसका मीन्स हुआ कि 4 को छोड़कर p की सभी वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, ओके, 4 को छोड़कर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको इग्नोर नहीं करना। 16 एग्जाम्पल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ के की वैल्यूज़ तो हर पेपर में आती है, हमसे निकालना, हमें एग्जाम में हर पेपर में आपको पी की वैल्यू निकालना आएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अब कंडीशन हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ से सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए, a1 की प्लेस पर k हो जाएगा, a2 की प्लेस पर 3 हो जाएगा, लेकिन a1 की प्लेस पर k, b1 की प्लेस पर 3, c1 की प्लेस पर ये सारा कुछ हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके साथ कोई x या y नहीं है ना वेरिएबल, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है चाहे कितना भी बड़ा हो वो c होता है, तो c की प्लेस पर ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके, a2 हो जाएगा 12, b2 हो जाएगा k एंड c2 हो जाएगा -k। तो ये सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम, इन्होंने शॉर्ट में किया है खूब। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है,
सारे इक्वल होते हैं। अब हम ये A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ओके। और इस टाइप से ये बन जाएगा। हमें K की वैल्यू फाइंड करना है। K की किस वैल्यू के लिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए ये बन गया। यहाँ से K की वैल्यू फाइंड के लिए आप कोई भी टू ले लीजिए, या तो इन टू पेयर्स को ले लीजिए, या इन दो को ले लीजिए, या इन दो को ले लीजिए, ठीक है। तो ईजी रहेगा कि इन्हीं दो को ले लें, ओके। ये ले लिया। K की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, हो जाएगा K स्क्वायर। 12 की यहाँ कर ले, 12 3 से 36। तो K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, ओके। ये पहली कंडीशन ले ली इन्होंने, ठीक है। तो K स्क्वायर, K की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 की यहाँ, तो K स्क्वायर इक्वल टू 12 3 से 36 हो जाएगा। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो 36, स्क्वायर रूट से बाहर आकर 6 रह जाएगा, ओके। तो K की वैल्यू 6 के लिए, K इक्वल टू 6 के लिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ओके। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ A एंड B डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन है, ओके। इसको करते हैं हम। सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट लिख लें। A1 की प्लेस पर A1 की प्लेस पर 2, B1 की प्लेस पर 3 एंड देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C1 की प्लेस पर हो जाएगा -7, क्योंकि 7 को जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो +7 -7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर C1 की प्लेस पर -7 लिख लें, नहीं तो हमें पूरी इक्वेशन दोबारा से लिखना पड़ेगी स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ओके। इसी तरह से A2, ओके। A2 की प्लेस पर हो जाएगा A माइनस बी, ओके। A2 क्या होता है? दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यानी A माइनस बी A2 हो जाएगा, ओके। ध्यान देना यहाँ। B2 हो जाएगा A प्लस बी, यानी y का कोफिशिएंट A प्लस बी एंड C2 क्या होगा? देखिए C2 की पूरी वैल्यू पर ध्यान दीजिए। ये सब C2 की वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ x और y कोई वेरिएबल नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। इसको आप पहचानने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये सारा का सारा C2 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं और पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेफ्ट में शिफ्ट करें, ओके, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा देंगे हम ब्रैकेट से पहले, ओके। ब्रैकेट से पहले माइनस लगा देंगे, अंदर के साइनों को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होकर पूरा का पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। जब हम पूरे ब्रैकेट को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ, तो सिर्फ ये प्लस का है ना यहाँ ब्रैकेट से पहले, तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, यानी -3A प्लस B -2। इसको समझे आप ध्यान से, ओके। अब चेक करते हैं हम, नहीं चेक नहीं, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन मालूम होना चाहिए हमें। तो लिख देंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओके। क्या कंडीशन होती है? यू नो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ओके। सब इक्वल होते हैं आपस में, सब आपस में इक्वल होते हैं, ओके। तो यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की। लुक हियर, A1 की प्लेस पर 2, ध्यान से देखिए इसको, A1 की प्लेस पर 2 अपॉन A2 की प्लेस पर A माइनस बी, ओके। A माइनस बी इक्वल टू B1 की प्लेस पर 3
एंड B2 के प्लेस पर A प्लस बी, ओके, इक्वल टू C1 की प्लेस पर -7 एंड C2 की प्लेस पर माइनस, और ये पूरा ब्रैकेट 3A प्लस बी -2, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम फिर वही करेंगे कि इनको आपस में इक्वल रखेंगे। तो इनको इक्वल रख लें, पहले इन दो को इक्वल रख लें, फिर या तो इन दोनों को इक्वल रख लें या फिर इसके साथ रख लें, जैसा आप चाहें वैसा कर लें। यहाँ टू हमारे पास ए और बी, यहाँ पर टू अननोन वेरिएबल है, ओके। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करें, टू अननोन वेरिएबल है, तो हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस तो बनानी ही है, ओके। तो पहले इन दोनों को ले लें और एक इक्वेशन बना लें। टेकिंग टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए प्लस बी की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, ओके, हो जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ a माइनस बी की 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से a की भी करेंगे, 3 से b की भी करेंगे, तो 3a माइनस 3b, ओके। सबको यहाँ शिफ्ट कर लें, 2a 3a यहाँ कर -3a, ओके, एंड प्लस 2b और -3b को भी यहाँ शिफ्ट कर ले, -3b यहाँ कर प्लस 3b इक्वल टू 0, ओके। प्लस 2a माइनस 3a तो माइनस का 1a रह जाएगा, प्लस 2b प्लस 3b तो प्लस के 5b हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली b के टर्म में, a इक्वल टू प्लस 5b को यहाँ शिफ्ट कर ले, -5b हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो समझ लिए a की वैल्यू b के टर्म में आ गई, a इक्वल टू 5b आ गया, ओके। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, अब लेते हैं इन दोनों पेयर को ले लेते हैं, ओके, इन दोनों को ले लेते हैं। तो टेकिंग 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी -2, ओके। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 3 से करना है इन सब की, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा 3 2 6, ओके। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 3 3 9a, ये हो जाएगा प्लस 3b, ये हो जाएगा -3 2 6 इक्वल टू, इसकी यहाँ कर लेंगे, हो जाएगा 7a और प्लस 7b, ओके। यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, a और b को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, 9 है यहाँ से, 7 है यहाँ कर -7 है, ओके। b प्लस 3b यहाँ से 7b आकर -7b इक्वल टू -6 राइट में शिफ्ट होकर +6 हो जाएगा, ओके। यहाँ से 9 है -7 है, 9 है -7 है हो जाएगा 2a, ओके। प्लस के 9 माइनस के 7 2a प्लस 3b -7b, तो ये हो जाएगा माइनस के 4b माइनस के 4 ही रह जाएंगे इक्वल टू 6, ओके। अब ये जो हमारी a की वैल्यू आई थी इक्वल टू 5b, ओके, तो a की प्लेस पर 5b हम पुट कर दें, टू a की प्लेस पर 5b a की प्लेस पर मैंने पुट कर दी, ओके। यहाँ 4b इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10 b माइनस 4b इक्वल टू 6, 10b माइनस 4b, 10b माइनस 4b हो जाएगा 6b, ओके। 6b इक्वल टू 6, ओके। 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड में लाएंगे, तो 6 से 6 कैंसिल 1, ओके। b की वैल्यू हो गई 1। अब ये b की वैल्यू 1 अब यहाँ पुट कर देंगे b के प्लेस पर, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, 5 1 5 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 5, ओके। a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, a इक्वल टू 5b, ओके। तो a इक्वल टू 5, b के प्लेस पर 1 जो हमारी वैल्यू आई है, ओके। तो a इक्वल टू 5 1 5, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1, ओके। यानी a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1 पर ये जो इक्वेशंस होंगी आपस में, ये जो हमारी इक्वेशंस थी, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ओके। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन,
नो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, मैं इसको जल्दी ही कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से a1 a2 b1 b2 a1 b1 c1 की वैल्यू मैंने नहीं निकाली, मैं डायरेक्ट ही इसको कर रहा हूँ। ओके, a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी तो a1 की प्लेस पर 3, a2 की वैल्यू 2k-1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ 2k-1 इक्वल टू b1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y का कोफिशिएंट 1 है यहाँ। ओके, b2 की वैल्यू हो जाएगी k-1। ओके, k-1। यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि c1/c2 नॉट इक्वल टू होता है, हमें सिर्फ ये चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके तो ये हो जाएगा 3k-3। ओके, 3 की यहाँ करेंगे 3k हो जाएगा, 3 की यहाँ करेंगे 3 1 से 3 हो जाएगा। इसकी यहाँ कर लें 1 में करेंगे तो यहीं आ जाएगा, 1 से 2k की करेंगे 2k आएगा, 1 से -1 की करेंगे -1 ही आएगा, तो 2k-1। k को यहाँ शिफ्ट कर लें, 3k प्लस 2k भी यहाँ शिफ्ट होकर -2k हो जाएगा, -3 राइट में शिफ्ट होकर +3 एंड -1 तो ऑलरेडी माइनस में वो लेफ्ट में सॉरी राइट में है ही, तो 3k - 2k 1k रह जाएगा। ओके, 1 लिखते नहीं है, 3 - 1 2 रह जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। ओके, थैंक यू।